बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, अब आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए किस तरह अपने कंप्यूटर को सेट करना है। कंप्यूटर को सेट करने के लिए सबसे पहले तो आप जाएंगे वेबसाइट पर, जहाँ से भी आप डाउनलोड करते हैं। इस तरह अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर A2 के अंदर P4 पेपर्स हैं। आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद ये मैं बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस के लिए अपने कंप्यूटर को कैसे सेट करना है। यहाँ पर आपको जिप फाइल्स मिलेंगी। जैसे ये जिप फाइल है ना, ये जिप फाइल आपको नजर आ रही है। बहुत सारी जिप फाइल है, मैंने हर पेपर की जिप फाइल यहाँ पे डाली हुई है, प्रैक्टिकल की पेपर 4 है ना। तो इन जिप फाइल को आप क्या करेंगे, किसी भी एक जिप फाइल को डाउनलोड कर लें। जैसा जिसकी प्रैक्टिस करनी है ना आपको, तो आप उसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे आप। ठीक है, राइट क्लिक करके आपने इसको डाउनलोड पर, ये आ गया डाउनलोड। तो जिप फाइल आपके पास क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ये डाउनलोड पे आ गई। आ गई बेटा। जब ये जिप फाइल आपकी डाउनलोड पर आ जाएगी तो आप इस फाइल को यहाँ से वो करें, कॉपी या कट करें और डेस्कटॉप पर आके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। ये मैं पुरानी जो फाइल है उनको हटा रहा हूँ यहाँ से। मैं डेस्कटॉप के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि एग्जाम में भी आपको जो फोल्डर मिलेगा वो डेस्कटॉप पर ही मिलेगा। सही, जो फोल्डर आपको एग्जाम में मिलेगा वो डेस्कटॉप पर ही होगा। अब ये डेस्कटॉप पर मैंने इसको डाउनलोड कर दिया। इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है आपको। एग्जाम वाले दिन स्टूडेंट समटाइम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। अ, सही। आपने क्या किया, इसको अपने डेस्कटॉप पर ये फोल्डर को कॉपी कर लिया, ये आपके डेस्कटॉप पर क्या आ गया आपका फोल्डर। ठीक है, अब ये फोल्डर अभी तैयार नहीं है, अभी जिप फाइल है। इसको राइट क्लिक करें आप और इसको एक्सट्रैक्ट कर दें। ठीक है, ये आपका एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है बेटा, जब ये एक्सट्रैक्ट हो गया, ये देखिए ये आपका ये एक्सट्रैक्ट हो गया। सही, इस पे मैंने डबल क्लिक किया। इसके अंदर मिला आपका कॉन्फिडेंशियल फाइल, इसके अंदर गए ये कॉन्फिडेंशियल फाइल, ये इसके अंदर गए। ठीक है ना, यहाँ पर आके मुझे दो फाइलें मिली हैं। कभी दो होंगी, कभी तीन, कभी चार होंगी। सही, आपको वो फोल्डर जिसमें ये लिखा हुआ था, इस फोल्डर को आपको क्या करना है, इस फोल्डर को यहाँ से कट करना है और डेस्कटॉप पर लेकर आके पेस्ट करना है। ये है आपका वर्किंग एरिया। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो एग्जाम में आपको ये इसी तरह का फोल्डर मिलेगा जिसमें लिखा होगा सोर्स फाइल्स। ठीक है, इसके अंदर ये होगा, बाकी चीजें आपके काम की नहीं है, इसको डिलीट कर। असल में आपके काम की चीज ये फोल्डर। ठीक है भाई। अच्छा, अब हम यहाँ पर आते हैं। इसके अंदर एविडेंस डॉक्यूमेंट, इसको पढ़ा हमने। ये ओपन कर दिया। ठीक है, अच्छा, आप देखें इसके अंदर ये कुछ इंस्ट्रक्शन इनको पढ़ें। अच्छा, अच्छा, ये है फाइल आपकी वर्ड की। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर नहीं है ना, ये वर्ड की फाइल है। और
ये जो है आपका, अब फोल्डर में जाके देखेंगे तो फोल्डर में आपको दो चीजें नजर आ रही हैं, एक वर्ड की फाइल है और एक टेक्स्ट फाइल है। ये टेक्स्ट फाइल है, ये फाइल हैंडलिंग में काम आएगी। इस फाइल के अंदर कुछ डेटा लिखा होगा जिसको अपने आप रीड करेंगे अपने पाइथन के प्रोग्राम के थ्रू, और ये है एविडेंस डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर, तो क्या कह रहा है, इंसर्ट योर नेम, सेंटर नंबर एंड कैंडिडेट नंबर इनटू द हेडर। अब ये हेडर है, इस हेडर के अंदर ये आप देखें कि ये डार्क कलर में नजर आ रहा है और ये लाइट कलर में है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, तो इस पर आप डबल क्लिक करके भी एडिट कर सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करके एडिट हेडर पे जाके भी इसको एडिट कर सकते हैं। और आप जो व्यू है, व्यू में भी हेडर का ऑप्शन होगा, व्यू में होगा, लेआउट में होगा, किसी जगह आपको हेडर का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां जाके भी आप क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। ये हेडर एंड फुटर आ गया, ये हेडर है और ये फुटर। सही। अब आप यहाँ पर गए, राइट क्लिक किया, एडिट हेडर आ गया। क्या कह रहा है, इंसर्ट योर नेम, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा इनकलाब। ठीक है। एंटर योर सेंटर नंबर, मैंने लिखा, ठीक है, 1 2। एंटर योर कैंडिडेट नंबर, यहाँ मैंने लिख दिया 001। सही। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, सेव दिस डॉक्यूमेंट एज एविडेंस अंडरस्कोर फॉलोड बाय योर सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर। ठीक है, अब आपको इस फाइल को सेव करना है। किस तरह, आप जाएंगे फाइल, सेव एस पर जाएंगे। सेव एस करने के लिए उसने क्या बोला है, कैसे सेव करेंगे आप, पहले लिखेंगे एविडेंस अंडरस्कोर, फिर सेंटर नंबर, सेंटर नंबर में लिखा PK123, फिर अंडरस्कोर, फिर सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर में लिखा 0012। तो अब या तो मैं एक इसको क्लोज कर दूं, और क्लोज करने के बाद मैं डेस्कटॉप पर जाऊं, डेस्कटॉप के फोल्डर में यहाँ पे जाके इसको रीनेम कर दूं। एक काम मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं आया और राइट क्लिक करके रीनेम पर आ गया। क्या बोला था इसने, अंडरस्कोर सेंटर नंबर PK123, क्या लिखा था मैंने पता नहीं, 500, और PK123 लिखा था मैंने, _001। ये है वो डॉक्यूमेंट जो एग्जाम में आपके, आपकी ये जाएगी कैम्ब्रिज, ये फाइल। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये हमने काम कर लिया। अब ये जो हेडर है ना, हेडर होने से एडवांटेज क्या होता है कि हर पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी एंड पेस्ट कोड लिस्टिंग फॉर क्वेश्चन 1A है। अब मैं अगर इस एग्जाम के पेपर पे जाता हूँ, ये कब का पेपर है, June 21 का है ना, तो June 21 का मैं पेपर निकाल सकता हूँ, वैसे निकाल देती हूँ। June 21, Summer 21, तो सोर्स फाइल आ गई, June 21, ये June 21 का पेपर, ये आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। सही।
अब इस पेपर के अंदर क्या कह रहा है ये, यू नीड कैंडिडेट सोर्स फाइल्स लिस्टेड ऑन पेज 2 एंड एविडेंस डॉट डॉक्यूमेंट। अब पेज 2 पर गए हम, तो पेज 2 के ऊपर क्या कह रहा है, ओपन एविडेंस डॉट डॉक, make sure that your name, center number and candidate number will appear on every page of this document. This document will contain your answers to each question. Save this evidence document in your work area as evidence followed by a class. A source file is used to answer question 3. The file is called treasure chest data.txt. अब अगर आपकी सोर्स फोल्डर के अंदर ये फाइल नहीं है, तो उसी वक्त आप अपने एग्जामिनर को बुलाएंगे, जो भी एग्जामिनर वहां पर हैं, उनसे बोलेंगे कि भाई ये फाइल मेरे फोल्डर में नहीं है, ये फाइल मुझे अरेंज करके दें। सही, तो वो आपको क्या नाम लिखा हुआ फाइल का, ट्रेजर चेस्ट डेटा डॉट टी, ये फाइल आपके फोल्डर में होनी चाहिए। ट्रेजर चेस्ट डेटा डॉट चेस्ट डेटा डॉट टी, इस पर डबल क्लिक करके भी देख लें कि इस फाइल में कोई चीज लिखी हुई है या नहीं है, क्योंकि अगर इसमें नहीं, ये नोटपैड में खुलेगी, हाँ, ये नोटपैड में खुलेगी। अगर ये ब्लैंक है तो भी आप फौरन उसको बोलेंगे कि भाई ये देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इसमें कुछ। अगर ये फाइल ब्लैंक है तो भी इसमें वो है, और फौरन एग्जामिनर को बोलेंगे कि ये फाइल ब्लैंक है, इसको मुझे दूसरी फाइल कहीं से अरेंज करके दें, वो उनके पास होगी और वो अरेंज करके देंगे। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि आपका प्रैक्टिकल शुरू होता है मोस्टली 11 o'clock के ऊपर, और आपको ये बुला लेते हैं 9 AM पे आपको बुला लेते हैं। 2 घंटे आपके पास होंगे। इन 2 घंटों में आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप अपने कंप्यूटर पे बैठकर वो सॉफ्टवेयर ढूंढेंगे जिस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने प्रैक्टिस की है। अगर वो नहीं मिला तो आप उनको बुलाकर बोलेंगे कि भाई इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, वो आपके लिए अरेंज करें। दूसरा, आप सोच, ये जो भी हमने काम किया ये सारा काम करेंगे, चेक करेंगे कि आपके पास एविडेंस डॉक्यूमेंट है नहीं है। एविडेंस डॉक्यूमेंट को आप रीनेम कर लेंगे। आप ट्रेजर डेटा, ये जो भी सोर्स फाइल्स हैं वो उसके अंदर देखेंगे, उसके अंदर है या नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है। फिर आप एक आध कोड लिखकर देख लेना अपने, जिस भी आपने आईडी के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर एक आध कोड आप लिखकर देख लें। अब उस पर कोड आप कैसे लिखेंगे वो भी हम बात करते हैं। पहले मैं चाह रहा था कि हम क्वेश्चन को एक नजर देख लें। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, सही। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्या कह रहा है अभी? ये कह रहा है, अ मार्क ऑफ 0 विल बी अवॉर्डेड इफ अ प्राइमरी लैंग्वेज अदर देन द लिस्टेड हियर इज यूज्ड। 3 लैंग्वेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जावा, पाइथन, वीबी। इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपने आंसर लिखा होगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। ये रूल है हमारा। जावा पे काम कर सकते हैं, पाइथन पे काम कर सकते हैं, वीबी पे। अच्छा, रियलिटी ये है कि 90 95% टीचर जो हैं वो पाइथन पे काम करवाते हैं। वीबी पे बड़े रेयर हैं, कुछ टीचर्स हैं वो वीबी पे काम करवा रहे होते हैं। और जावा पे तो मैंने नहीं देखा कोई टीचर करवाते होंगे, कुछ यकीनन जावा पे भी करवाते ही होंगे, लेकिन बहुत कम। मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट भी चाहता है कि वो पाइथन पे काम करें क्योंकि वो लेटेस्ट लैंग्वेज है, और टीचर भी फिर पाइथन पे ही काम करवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सर अब इसके अंदर ये देख, 3 में से 3 में सारे सवाल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे हमें 2.5 घंटे में? 3 में से आप 4 कर लेना। अरे सर, सर, 3 तो क्वेश्चन है यार। तो अब 3 में से सारे क्या होते हैं? मतलब सही है सर। 3 में से सारे क्या होते हैं? अच्छा, अब ये देखें, ये आ गया 1D अरे, ये इन्होंने ले लिया है रिकॉर्ड डेटा टाइप, और इसका एरे का रिकॉर्ड डेटा टाइप बनाई इन्होंने। ये क्वेश्चन आ गया, ये रिकॉर्ड डेटा टाइप का कोड आपको उन्होंने लिख कर दे दिया है, इसको पाइथन में कन्वर्ट करना।
अब क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग कोड, हाँ अब टाइप नोड और ये है राइट प्राइम कोड टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड डेटा टाइप नोड। अब ये जो कोड है इस कोड को आपको पाइथन में कन्वर्ट करना है। ये है 1A, ठीक है। अब आप 1A का कोड आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखा, लिखने के बाद वहां से उसको कॉपी किया और एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर आप गए और जाकर इसमें यहाँ पे पेस्ट हो, सिंपल। वहाँ कोड लिखा, कॉपी किया, यहाँ लेकर आके कोड को आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया, ये लिंक लिस्ट बना लिया इसने इसका। फिर उसके क्वेश्चन 1 का दूसरा पार्ट बी आ गया, फिर सी आ गया। कभी कभी आपसे बोलेगा कि कोड को चलाएं और चलाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लें। जैसे क्या कह रहा है कि एडिट मेन पोएम टू कॉल प्रोसीजर, टेक अ स्क्रीनशॉट हाउ द आउटपुट ऑफ द प्रोसीजर टू शो द आउटपुट ऑफ द प्रोसीजर आउटपुट नोट्स। अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास स्निपिंग टूल होता है, SNI, ठीक है। ये स्निपिंग टूल आपको मिल जाता है, ठीक है ना। एक मेथड ये है कि ये स्निपिंग टूल ले लें और यहाँ से आपने क्या किया, न्यू लिया, सपोज किया ये आपका कोड है, यहाँ से आपने इसको कॉपी किया और यहाँ पे लेकर आके अपनी एविडेंस डॉक्यूमेंट के अंदर जहां इसने बोला था कि आपको वो पेस्ट करना है स्क्रीनशॉट, वहां लेकर आके अपने स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर, ठीक है। ये आपको यानी कहीं कहीं आपको एक आध आपको स्क्रीनशॉट लेना होता है, ज्यादातर आपको वही काम करना होता है, कोड की कॉपी करके 1A 1B 1C इस तरह होगा। फिर 1D आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा क्यों, ये देखें ये क्या कह रहा है, डिक्लेयर करना है 1D अरे, इसके अंदर ये वैल्यू स्टोर करनी है, इसका लीनियर सर्च करना है, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये बबल सॉर्ट का भी क्वेश्चन आ गया, ठीक। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नाम देखने से ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, लेकिन सबसे आसान है, ठीक है। ये टेक्स्ट फाइल को पढ़ना है यहाँ पर, और ये आपके पार्ट्स होते हैं बहुत सारे, ऐसा नहीं कि नहीं होते। और स्टूडेंट मोस्टली क्या हो रहा होता है कि 2 घंटे तो लेता ही लेता है। वैसे आपके पास 2.5 घंटे होते हैं, 2 आवर्स 50 मिनट्स होते हैं जिसके अंदर आपको ये काम करना होता है, ठीक है बेटा। ये आप देख लें कि आपका एग्जाम। अब आते हैं हम लैंग्वेज की तरफ। जो लैंग्वेज मैं चाहूंगा कि आप लोग यूज करें, वैसे कोई ऐसी नहीं है, आप बोलेंगे कुछ और तो हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। आइडियली की बात कर रहा हूँ, आईडी की बात कर रहा हूँ। हम VS कोड भी यूज कर सकते हैं, पाईचार्म है, स्पाइडर है, इनको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पाईचार्म यूज करना है तो पाईचार्म के अंदर आपको कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना होगा। अच्छा, पाईचार्म है ना, PI नहीं है, PY, पाइथन का PY जो है ना, पाई है ये पाइथन का PY। ये कम्युनिटी एडिशन आप डाउनलोड करें, कम्युनिटी एडिशन ये फ्री होते हैं, ठीक है। और कम्युनिटी एडिशन को डाउनलोड करके आप, अच्छा ये जरूरी नहीं कि आप ये सॉफ्ट यहाँ से नहीं जाए, इनकी अपनी वेबसाइट पर जाएं, जैसे जेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, किसी और जगह से आप डाउनलोड नहीं करें, आप इनकी अपनी वेबसाइट से डाउनलोड करें, यहाँ से इसको आप डाउनलोड करें, ठीक है। इसी तरह VS कोड है, विजुअल बेसिक की वेबसाइट है, अगर अपना माइक्रोसॉफ्ट की है तो माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें। और भी बहुत सारी वो हैं तो आप जिसको भी चाहें यूज करें। मैंने जो है अपने पास पाइचार्म भी इंस्टॉल किया हुआ है और VS कोड भी, जो आप बोलेंगे मैं करवा दूँ। अब अगर मैं पाइचार्म चलाता हूँ, ये पाइचार्म है, जो स्टेप्स मैं ले रहा हूँ वही स्टेप्स आपको करने होंगे और इन्हीं की प्रैक्टिस करनी होगी आपको। यानी जैसे हमने कहा कि जो पेपर हमें सॉल्व करना है, पहले उस पेपर का एविडेंस डॉक्यूमेंट और सोर्स फाइल हम
अपने डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर बना के उसके अंदर स्टोर करेंगे। सबसे पहला काम तो हमारा ये, ठीक है। जिस आप देखें ये मेरे पास आ गया पाई चार्ट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर आया और मैं फाइल और मैंने लिया ओपन, ठीक है। फाइल ओपन पर मैं आया और मैं आ गया हूँ इस फोल्डर पे। ये मैं आया डेस्कटॉप पर, आ गया डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास ये फोल्डर है ना, अभी मैंने ये कॉपी किया है ना, ये कॉपी किया, देखिए क्या लिखा है 06_918, ये है ना, ये मैंने कॉपी किया। इसके अंदर मेरी दोनों फाइल है ना, सही है बेटा। तो मैंने क्या किया है, मैं इस पर आया और इसको, अब देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे ये ट्रेजर वाली फाइल भी नजर आ रही है आपको, और ये भी नजर आ रही है। कैसे काम किया बेटा मैंने, सबसे पहला काम क्या किया, मैं एक और फोल्डर कॉपी करता हूँ ताकि हम देखें। ये स्टेप्स एज इट इज आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट पर गया, मैं कोई और जिप फाइल लेके आ रहा हूँ, मैं ये लेके आ रहा हूँ, ये क्या है 4A, ठीक है बेटा। इसको मैंने डाउनलोड किया, मैं गया डाउनलोड्स पे, ये नहीं 4A डाउनलोड नहीं हुआ। हुआ डाउनलोड, सही। ये 4A डाउनलोड हो गया, मैंने इसको कंट्रोल X किया, डेस्कटॉप पे लेके आया, यहाँ मैंने इसे पेस्ट किया, सही है। अभी भी मेरा काम नहीं हुआ है, अभी मैंने इस पर डबल क्लिक किया, मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैंने क्या किया इसको, 4A एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट, ठीक। यहाँ से मैं आया, मैंने इसको इसी के अंदर है नहीं है, इसी में है, ठीक है। मैं यहाँ से आया, इसको कंट्रोल X किया, डेस्कटॉप पे लेकर आके मैंने कंट्रोल V कर दिया, सही बेटा। ये वाला फोल्डर है, इसमें दो फाइल है, एक इंटीजर डेटा और एक एविडेंस, सही। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे पाईचार्ट पे, अब हम जाएंगे फाइल, ठीक है। मैं फाइल पर गया हूँ, मैं ओपन पे गया और मैं डेस्कटॉप पे, ये देखो बीच वाला आइकन, ये होम है, ये डेस्कटॉप, मैं डेस्कटॉप पर आया, डेस्कटॉप के ऊपर मुझे मिला 4A, ये था ना, नहीं 11, ये था 11, ये
इस मैंने डबल क्लिक किया, इसको ओके कर दिया। देखो मेरे बच्चों, इसमें दोनों फाइलें आ गई, सही है ना, आ गई दोनों फाइलें। अब इसका मतलब ये हुआ सर कि जी बेटा, मैंने 2025 वाला पाइथन किया है, तो वो ठीक है ना? वो कोई इशू नहीं, लेकिन पाइथन किया आपने, आइडियली किया, नहीं, यही पाइथन। आज सही है ना, अच्छी बात है ना। ठीक। वो असल में वहाँ पे इतना वो नहीं है कि अब बिल्कुल लेटेस्ट ही चलेगा या पुराना नहीं चलेगा या पुराना ही चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलेगा इंशाल्लाह। बस ये आपके सामने ये चीज आ गई ना, तो इसका मतलब है कि अब आपका पीसी, यानी अब आप जो काम कर रहे हो ना, वो सही जगह पर बैठ के काम कर रहे हो। अगर ये नहीं होगा फिर आपको परेशानी होगी, इस फाइल को पढ़ना, इस फाइल के अंदर काम करना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है ना। फिर आपको पाथ देना पड़ेगा कि कहाँ पड़ी हुई है फाइल, वो ढूंढना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आपका जो वर्किंग एरिया बिल्कुल सेट हो गया, ये आपका बिल्कुल सेट हो गया कि आपके सामने एविडेंस डॉक्यूमेंट भी नजर आ रही है, यानी आप करंट जो आपका फोल्डर है वो बिल्कुल सेट हो गया, और आपका सोर्स फाइल भी आपको नजर आ गई। अब इसके अंदर आप जो भी काम करेंगे, ठीक है ना, अब यहाँ पे आपको जो भी काम करना है किस तरह करेंगे, फाइल न्यू, ये पाइथन फाइल आपने बनाई, वो बता देता है कि फाइल का नाम क्या होगा। ये हमने भी खोला होता ना पेपर, खोल लेते हैं, कौन सा है ये, नवंबर 22 का पेपर, नवंबर 22, इंटर 22, क्वेश्चन पेपर ये क्या कह रहा है आपको, जब पहला प्रोग्राम आप बनाएंगे तो क्या कह रहा है, आ सोर्स फाइल इज यूज टू आंसर क्वेश्चन 1, ये बात हो गई। सेव योर प्रोग्राम एज क्वेश्चन 1 अंडरस्कोर एंड 22। तो अब जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, क्वेश्चन क्वेश्चन 1 अंडर एंड 22, ये लिखकर मैं इसको सेव करूँ। प्रिंट, अब देखिए क्या आ रहा है, इनवैलिड पाइथन इंटरप्रेटर सिलेक्टेड, सही। अब आपने क्या किया, कॉन्फ़िगर किया, अब यहां से आप ले लें, ये ले लिया, एक मिनट इसको हटाओ इससे। क्या कह रहा है, ये आपके पास पाइथन का इंटरप्रेटर आप ले लें, अपडेट हो गया, वो एरर मैसेज आपका गायब हो गया, गायब हो गया बेटा। अब मैं इसको चलाऊंगा तो ये चलाने के लिए ये मेरा कोड यहाँ पे चलेगा, अल्लाह प्रिंट हो गया। इसको सेव कर दिया, इसमें वहां जाके देख लूँ मैं, क्या था, ये था, ये आ गया, देखिए क्वेश्चन 1 अंडरस्कोर एंड 2। वैसे ये फाइल सबमिट नहीं होगी, ठीक है ना, सबमिट तो आपकी सिर्फ ये एविडेंस डॉक्यूमेंट होगी,
फिर भी ये यहाँ हम रखते हैं, यहाँ इसे रखें, हो सकता है कोई मसला ना हो जाए तो हम इसे करते हैं। ब्रिटिश काउंसिल वाले तो पूरा फोल्डर कॉपी करके ले जाते हैं, ठीक है। ये पूरा फोल्डर वो कॉपी करके ले जाते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि फोल्डर का नाम भी चेंज करें, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि फोल्डर के नाम में भी आप क्या करें, अपना कैंडिडेट नंबर, सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर आप लिखें। उससे ये होता है कि सारे फोल्डर इसी तरह उठाते हैं और लेके जाते हैं। यहाँ पे जैसे ये फोल्डर है, इसका भी नाम चेंज होगा, अंदर जो फाइल एविडेंस डॉक्यूमेंट है उसका भी नाम चेंज। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। तो अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना, हमारी क्लास अब परसों होगी, तो परसों तक आपको क्या प्रैक्टिस करनी है कि आपको ये मालूम हो कि मुझे अपना कंप्यूटर सेट कैसे करना है। आप डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर जो भी काम करेंगे ना, बस हमारा रूल ये है। हमारा रूल क्या है कि जैसा मुझे कोई पेपर सॉल्व करवाना है, मैं बोलूंगा ये वाला पेपर हमें करना है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि उस पेपर का फोल्डर आप अपने डेस्कटॉप पर रखेंगे, ठीक है। पेपर का फोल्डर, जो फोल्डर होगा जैसा अभी मैंने किया था उसी तरह फोल्डर डेस्कटॉप पे रखेंगे, और फिर उसके बाद जो स्टेप्स अभी हमने परफॉर्म किए थे वो हम करें। कभी कभी ऐसा होगा कि वो आपसे बोलेगा कि इंटरप्रेटर को आप कॉन्फ़िगर करें, तो आप इंटरप्रेटर को कॉन्फ़िगर भी करेंगे, वो भी कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। अभी हमने देख लिया था, जब पेपर हम कर रहे थे तो एक क्वेश्चन आपको मैंने दिखा दिया था कि उसके अंदर लीनियर सर्च बबल सॉर्ट था, ठीक है ना। तो पहला काम मैं ये करूंगा, अब तो टाइम हो गया है, पहला काम मैं नेक्स्ट क्लास में ये करूंगा कि हम फाइल हैंडलिंग करेंगे, ठीक है ना। ये फाइल को हम पढ़ेंगे किस तरह, और ये होता है फाइल हैंडलिंग कर लेंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग कर लेंगे, ये सब कुछ करने के बाद फिर हम एरेज पर आ जाएंगे, क्योंकि फिर हमें एरेज पर ही सारा काम करना है। कभी ऐसा होता है इस फाइल से उठा के एरे में रखना है, एरे से उठा के फाइल में रखना है, फिर एरेज के हमें एडिटीज बनाने हैं, ठीक है ना। यानी सारा काम तो एरेज में ही होना है। 1D एरे भी होता है हमारे पास, 2D एरे भी होता है, तो सारा काम तो हमें एरेज पे ही करना है। लेकिन उस एरेज पे काम, एरेज पे हमने काम कर लिया तो उसका मतलब कि अब हम तैयार हैं, हम जो है अपने टॉपिक्स को, ये एरेज तक हमने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, एरेज तक हमने ABCD पढ़ी होगी। एरेज हमसे हो जाता है, लीनियर सर्च बबल सॉर्ट हो जाता है, तो अब हम क्या हो गए, A2 के अंदर आ गए। जब तक एरेज नहीं होता, ये नहीं होता है, तो हम AS में ही हैं, ठीक है बेटा। अब मैं क्लास लिया करूंगा 6 to 7, ठीक है, तो हमारी क्लास अब 6 to 7 होगी इंशाल्लाह। अब आपका काम ये है, और देखो बेटा जैसा स्विमिंग आप यूट्यूब पे बैठ के नहीं सीख सकते, इसी तरह प्रोग्रामिंग भी देखने से नहीं आती। आप मुझे देखते रहे, मैं करता रहूं, प्रोग्रामिंग कभी भी नहीं आएगी। वो क्या कहते हैं, इफ यू वांट टू प्रोग्राम देन प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी। तो जो कुछ मैंने करवाया है इसकी आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरा बच्चा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो अब आपको जितना काम हमने कर लिया है उसकी प्रैक्टिस कर लें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और ये जो एनवायरनमेंट रेडी रखें, ठीक है ना। आपके पास ये रेडी होना चाहिए, यानी हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो एक काम ये करना है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर ये पड़ा हुआ हो, क्या पड़ा हुआ हो भाई, आ, ये वाला, ये है समर 20, बल्कि आप ले लें, एक काम करें इसको छोड़ें, आपके पास जो है वो पड़ा हुआ हो वेबसाइट, स्पेसिमेन पेपर का फोल्डर पड़ा हुआ, स्पेसिमेन पेपर है यहाँ पे, मैंने स्पेसिमेन पेपर में डाला, जीरो के नाम से सेव किया हुआ, जीरो।
ये जिप फाइल का 0 ABC 0 की जिप फाइल है। एक मिनट। जीरो को नहीं। स्पेशल पर बहुत है। अच्छा ये स्पेशल पेपर। ये होगा, ये मैंने डाल दिया। हाँ, आ गया अभी 0। नजर आ रहा है आपको 0।
2C। हाँ बेटा, ये मैंने डाल दिया अपनी वेबसाइट। ये आ गया 0। सही। इसको आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके अपने फोल्डर पे रखना है। सही है बच्चों, ये हो जाएगा इतना काम। सर क्लास की रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे मिलेंगी? क्लास की रिकॉर्डिंग मैं अभी फोल्डर पे डाल दूंगा। सही है, वहीं पे कहाँ पे डालूंगा, मैंने शायद कुछ डाली भी है रिकॉर्डिंग। सर डे 1 पे डालिए। मैंने, हाँ मैं डालता हूँ, कहाँ है A2 का क्लास वर्क का, वो नहीं डाला मैंने। अच्छा, A2 का फोल्डर बना के मैं यहाँ पे डाल दूंगा। A2 के अंदर क्लास वर्क, जैसे AS में बना हुआ ना क्लास वर्क, ऐसे A2 के अंदर क्लास वर्क का बनाकर इसमें। सही है बच्चा। तो अब आपको ये ये करना है, ठीक है। और पाइचार्म चलाकर देखना है कि उस फोल्डर के अंदर ये आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना काफी, फिर इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट क्लास में ये सब कुछ मटेरियल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ओके सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। Thank you.